चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए ट्राई, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी वही चीज यूज करनी है जो अभी हमने जस्ट करी है। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 3 की पावर में चेंज कर दो। अब 3 की पावर में कैसे, ये रूट है, रूट 9 कितना होता है 3, तो ये बन गया 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, ये तो रूट ऑलरेडी है, रूट का मतलब होता है हाफ, हाफ 7/2, तो 3 की पावर -7/2 हो जाएगा। और ये भी 3 की पावर हाफ है, तो हाफ माइनस ए, तो -a/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा -5 -7/2 और यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर -a/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 3 की पावर -17/2 इक्वल टू 3 की पावर -a/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 17। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें पावर से ही खेलना है। ये देखो 3 है 2 है। एक मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपके बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो, जैसे सपोज करो a की पावर m है इंटू b की पावर m है, यहाँ बेसिस में फर्क है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेसिस कंबाइन करके सेम पावर कैरी कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तो सिमिलरली यहाँ पे यूज करना है। तो 6 की पावर n+4 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये 3 2, बेसिस डिफरेंट है बट ऊपर पावर तो सेम है ना, देखो n+3 तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 की पावर n+3 डिवाइडेड बाय नीचे के नीचे इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 6 की पावर n, ब्रैकेट में बनेगा 5 + 1। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इन दोनों में से 6 की पावर n+4 को 6 की पावर n+3 इंटू 6 की पावर 1 लिख सकते हैं, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, और ये बाहर वाला एज इट इज, यहाँ नीचे 6 की पावर n मल्टीप्लाई 5 + 1 कितना होता है 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 6 की पावर n+3, ब्रैकेट में क्या बना 6 + 1, डिनोमिनेटर में ये देखो ये अगेन बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा n+1 क्या होता है n+1। अब ऊपर जो n+3 है, अब आप बताओ n+3 को कैसे खोल सकते हो, इसको खोल सकते हो n+1 इंटू 2, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होके दोबारा से क्या बना देगा n+3 बना देगा। तो इसी तरह से ये बन गया 6 की पावर n+1 इंटू 6 की पावर 2, 6 + 1 कितना होता है 7 डिवाइड बाय 6 की पावर n+1, इसके साथ ये कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 7, आंसर कितना आ जाएगा 242। हाँ 242, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 252 आएगा, सॉरी 7 6 42, 2 4 कैरी, हाँ 252, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है जब इसको रेसिप्रोकल करते हो, जैसे ये नंबर है 3a/2b है, तो ये बनेगा 3a/2b होल पावर 2x - 4। जब इसको रेसिप्रोकल किया जाता है ना, रेसिप्रोकल का मतलब है ऊपर नीचे करना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 3a/2b, तो पावर नेगेटिव हो जाती है, 2x - 4 का बन जाएगा 4 - 2x। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब रेसिप्रोकल करते हैं पावर नेगेटिव हो जाती है। अब ये सेम हो गया, ये देखो ये 3a/2b, ये भी 3a/2b सेम हो गया ना, तो सेम होने के बाद पावर की मैचिंग करा देंगे हम। तो पावर की मैचिंग करा दो, पावर मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो 2x - 4 बराबर हो जाएगा 4 - 2x के, उधर गया 4x आ गया, इधर गया 8 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बहुत सिंपल, ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, लॉगरिथम। लॉगरिथम्स में क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये काम कैसे करता है, पावर के हिसाब से काम करता है। अब इसमें ना दो चीजें होती है, सबसे पहले लॉग ए बी, ये होता है इनपुट, और ये होता है हमारे पास बेस। ठीक है, लॉग में एक इनपुट होता है और एक बेस होता है, और ये लॉग हमेशा बेस के हिसाब से काम करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, हर एक चीज को एक फंक्शन असाइन करा होता है। लॉग को क्या असाइन करना है कि लॉग को ना बेस की पावर से काम करना है। अब कैसे काम करता है, जैसे मान लो लॉग 8 है, 2 बेस पे काम कर रहा है, इसमें बेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेस के हिसाब से सारा काम होता है इसका। अभी काम करेगा कैसे, जो आपने इनपुट करी 8, बेस दिया 2, तो 8 को ना 2 की पावर पे चेक करेंगे, 8 2 का क्या है क्यूब है, तो आंसर में आ जाएगा 3। तो लॉग बेसिकली किस पे काम करता है, पावर्स पे काम करता है, ये पावर के हिसाब से हमें फंक्शन देगा।
अब आपने किया log 243, यहाँ पे रखा 3। अब इनपुट क्या है 243, बेस क्या है 3, 243 3 की पावर कितनी होती है 5, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अगर रिवर्स रखा होता, यहाँ रखा होता 3, यहाँ रखा होता 243। अब आपका इनपुट क्या है 3, ठीक है, बेस क्या है 243, हमेशा इनपुट चेक होएगा। ठीक है, मतलब 3 की क्या पावर 243 बनाएगी। बात समझ में आ गई? एक मिनट रुको, यहाँ एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में देखो 8 क्या है 2 का क्यूब, इसमें 8 इक्वल टू 2 का क्यूब है। इसमें इस एग्जाम्पल में चेक करो, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है 243 क्या है 3 की पावर 5। मतलब बेस की कितनी पावर इनपुट बनेगी, तो यहाँ बेस 243, 243 की कितनी पावर हमारी इनपुट बनेगी, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा 1/5। क्योंकि अगर 243 की पावर हम 1/5 करते हैं तो 243 इटसेल्फ क्या है 3 की पावर 5, फर्दर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 आ जाएगा, परफेक्ट है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे लॉग में, लॉग है 64 है 2 है, हमें चेक क्या करना होता है, ये 64 की क्या पावर करें ताकि 2 बन जाए। 64 की पावर करनी पड़ेगी 1/6 2 बनाने के लिए, क्योंकि 64 इटसेल्फ क्या है 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बन गया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है पास्ट ईयर, जो मेमोरी बेस्ड आपका पेपर आता है इंटरनेट पे, उसी में क्वेश्चन था, ये ऐसे लिखा हुआ था कुछ, आई थिंक 1/4 था शायद, ऐसा कुछ था। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी क्या होगी। अब ये अगर आपको लॉग का पता है, लॉग ने क्या आंसर दिया 1/4 दिया, इसका अब पहले सिंपल साइड में एग्जांपल लिख लो। अगर लॉग 8 2 है, ये आंसर कितना देगा 3, मतलब 8 2 का क्या है क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसने 3 दिया, मतलब इनका कनेक्शन क्या होता है, इनपुट इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट, ये कनेक्शन है इनका। तो यहाँ पे इनपुट कौन है x, बेस कौन है 10,000, बेस की पावर आउटपुट, ये है कनेक्शन। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 10 की पावर 4 की पावर 1/4, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। बेसिक सिंपल कनेक्शन है, क्या है, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट, ये कनेक्शन है लॉग में, सिंपल है। एग्जाम्पल रख लो साइड में, अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी क्या है कैसे करना है। डन, आगे। अब लॉग में ना आपको क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी आएंगे डायरेक्ट भी आएंगे। डायरेक्ट तो आएगा सिर्फ लॉग का यूज, इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी और चैप्टर में लॉग की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो है थोड़ा इनडायरेक्ट यूज। अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी है log a प्लस log b दैट इज इक्वल टू log ऑफ ए बी। log a प्लस log b क्या होता है, log ए बी। log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू कितना होता है, log a बाई b। ठीक है, उसके बाद log a की पावर m, ये क्या बन जाएगा m log a। अब इन सबको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद log a टू द बेस a, ये बन जाएगा 1। और उसके बाद log 1 टू एनी बेस, यहां एनी बेस, कोई भी बेस हो, एनी बेस इज इक्वल टू 0। log 1 किसी भी बेस पे क्या होता है 0 होता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी log a टू द बेस b दैट इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log b। यहां पे आप कोई भी बेस रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको अब एज सच नहीं समझ में आएगी, अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्या करना है। प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, बस प्रॉपर्टी एक बार सारी ध्यान रख लो है क्या, log a प्लस log b log a b, log a माइनस log b log a बाई b। log में जो पावर होती है आगे आ जाती है। ठीक है, अगर बेस और नंबर सेम है 1 बनेगा, log में 1 रखा किसी भी बेस पे क्या बनेगा 0 बनेगा। log a टू द बेस b क्या होता है, log a बाय log b। और log ना बेसिकली दो बेसिस पे काम करता है मैक्सिमम। एक तो log का बेस होता है e, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसमें ना कई बार लिखा होगा ln, ln का मतलब होता है log e, e का मतलब होता है एक्सपोनेंट, वैल्यू होती है 2.7183।
एक होता है log टू द बेस 10, ठीक है, मतलब बेसिकली दो ही यूज होते हैं। ये इसको कहते हैं नेचुरल लॉग जो बेस ई है, और जो बेस 10 है इसका नाम होता है कॉमन लॉग। अगर लॉग का बेस 10 है तो कॉमन लॉग, लॉग का बेस ई है तो नेचुरल लॉग। ये वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो पेपर में ना कई बार ऐसा लिखा आपको नोटेशन में ऐसा लिखा मिल जाएगा ln5, बेस मेंशन नहीं करा होगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है कि लॉग का बेस ई है, अपने आप समझना पड़ेगा। अगर LOG लिखा है 5, बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब लॉग का बेस 10 है और इनपुट आपका 5 है। थर्ड सिनेरियो में जो भी बेस रिक्वायर्ड होगा वो आपको पेपर में मिलेगा। मतलब ये तीन तरह से पेपर में क्वेश्चन आएगा। पहला ln विदाउट एनी बेस, मतलब वो बाय डिफॉल्ट बेस ही है। दूसरा LOG विदाउट एनी बेस, बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। थर्ड सिनेरियो में आपको बेस वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये तीन सिनेरियो में क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्रॉपर्टी को अभी सारा हम एक इसमें रिवाइज कर लेंगे, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। 43 बेस और इनपुट का खेल है सारा, करो ट्राई। लॉग में 3 आ गया, ये 1/243 है, इसको 243 की पावर -1 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 243 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 -1 -5 हो गया, ठीक है। तो आंसर में कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके दो दो चीजें हैं, कैसे ये कैसे काम करता होता है, साइड में एग्जांपल, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल बता रखा है log 2 8 ये 3 होता है। इसी एग्जांपल को ना यहाँ रिलेट करो। रिलेट कैसे करना है, 8 2 का क्या है क्यूब, ठीक है। अब ये नंबर 3 की कितनी पावर है, -5, तो -5 आ गया सिंपल। एक इसकी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी क्या है, जो ये पावर है, पावर आ जाएगी आगे, -5 आगे आ गया, बचा क्या, log 3 टू द बेस 3। लॉग में एक और प्रॉपर्टी बढ़ी, अगर इनपुट और बेस सेम हो क्या बन जाता है, 1, तो -5 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, -5। दो तरीके से कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है जी। आगे अगले सवाल पे, अगला सवाल है log 1/3 बेस है और 81 है। एग्जाम्पल दोबारा लिख लो साइड में, क्या था एग्जाम्पल, log 8 2 क्या देता है, 3। अब 8 2 की कितनी पावर है, 3। यहाँ क्या चेक होएगा, यहाँ क्या चेक करेंगे हम, यहाँ चेक करेंगे 81 1/3 की कितनी पावर है, ये निकालना है बस आपने। अब 81 क्या, 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, तो 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, तो -4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल है। अगले पे आते हैं, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ सबसे पहले हम बाहर वाला लॉग उठाएंगे। बाहर वाला लॉग क्या है, log 216। अब 16 2 की कितनी पावर होती है, 4, तो इसका आंसर 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया। 4 करने के बाद ये बन जाएगा log 2 4। अब 4 2 की कितनी पावर है, 2, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल। अगले सवाल पे आइए, इसमें क्या करना है, log 1/3 इनपुट है, बेस 9 है। अगेन एग्जाम्पल लिखो साइड में, log 2 8 कितना होता है, 3। कैसे आया 3, ये हमें 8 जो है वो 2 की कितनी पावर है, 3, ये चेक होएगा। 8 मतलब इनपुट, इनपुट मतलब 1/3, ये 9 की जितनी भी पावर होएगी वही हमारा आंसर है। तो ये बन गया 3 की पावर -1 इक्वल टू 3 की पावर 2 विद अ क्वेश्चन मार्क। तो अगले स्टेप में 3 की पावर -1 इक्वल टू 3 की पावर ट्वाइस क्वेश्चन मार्क, तो 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -1, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी -1/2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। आगे ये तो बड़ा ही सिंपल है, पहले इस वाले लॉग को देखो, 9 बेस 3 आंसर आ गया 2, 25 बेस 5 आंसर आ गया 2, 25 5 की पावर 2 है, ठीक है। आगे 8 बेस 2, 8 2 का क्यूब है, आंसर आ गया बस 7 आंसर आ गया, ऑप्शन है। बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 2x और 1 है, कैसे कंपैरिजन किया था, दोबारा एक बार, log 8 2, यही एग्जांपल दिमाग में बिठा लो बस, ये 3 होता है। कैसे 3 बना, 8 2 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 2x कितना दिया हुआ है, 1। इस यहां तक समझ आया। इसमें रिलेट करो क्या क्या हुआ था। इसमें क्या था, जो इनपुट है, इसमें इनपुट कौन है, 2x, ये आपके पास 2 का क्यूब है मतलब 10 की पावर 1 है।
तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। वैसे भी चेक कर लो log 1 कब होता है जब बेस और इनपुट सेम होती है, इसका मतलब 2x को 10 होना पड़ेगा। 2x अगर 10 है x कितना होगा 5 होगा, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, सिंपल है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में 49 में 5 टू द बेस 5 तो 1 हो गया, बेस और नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आ जाता है। इसको ना बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या थी वो log 2 बाय log 3। log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं log a बाय log b। आगे वाले पे भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी, क्या log 9 बाय log 4। यहाँ कुछ भी बेस आप लिख सकते हो क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ पे आपने बेस लिखा 5, यहाँ पे बेस लिखा 5, इसको आगे फर्दर प्रॉपर्टी लगाओगे क्या बन जाएगा log 2 बाय log 5। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा log 3 बाय log 5। वो log 5 कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने बेस मेंशन नहीं किया। आप करना चाहते हो कर लो, आपकी मर्जी है, सेम लगाना है बस। सेम का रीजन क्या है, अब यहाँ पे इसको लिख देंगे log 9 बाय log 5, इसको लिख देंगे log 4 बाय log 5, वो log 5 तो log 5 कट ही जाएगा आपस में, तो यूज नहीं है कुछ लिखने का। ये बन गया 1 इंटू log 2 बाय log 3 मल्टीप्लाई, अब ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो पावर आगे आ जाएगी, बन जाएगा 2 log 3। सिमिलरली log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो पावर आगे आ जाएगी, बन जाएगा log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। आगे अब इसको भी समझो, वही एग्जाम्पल बार बार, log 8 2 कितना होता है 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है log 8 x इक्वल टू 2 बाई 3, हमें x की वैल्यू निकालनी। अब ये 3 आया कैसे, इनपुट यहां लिखो इनपुट x, यहां इनपुट कौन है x, बेस की पावर, बेस की पावर, बेस की पावर। अब 8 क्या है 2 का क्यूब है, 2 के क्यूब की पावर 2 बाई 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचा जो कि 4 होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगले पे आ जाइए, सेम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था log 8 2, बार बार इसी एग्जाम्पल को लिख रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल रखो दिमाग में बस, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये -2 आ गया, ठीक है। अब बताइए इनपुट 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 इनपुट, बेस की पावर, बेस की पावर, बेस की पावर, बेस की पावर 1/100, कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन। बहुत सिंपल। आगे दोबारा बताइए, इनपुट, अब सीधा कर रहा हूं, इनपुट इनपुट, बेस की पावर, बेस की पावर, बेस की पावर मतलब 10 की पावर 4, फर्दर -1/4, 4 से 4 कैंसिल, 10 की पावर -1, आंसर कितना आ जाएगा 1/10, ऑप्शन बी। आगे अभी कह रहा है log 144 किसके बराबर होएगा, चेक कर लेते हैं। अब देखो ये 2 आगे है, 2 को पावर में कैरी कर सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला 2 आगे है, इसको पावर में कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। ये बन गया log 16 प्लस log 4, पावर में ले जाने के बाद क्या बनेगा log 16 प्लस log 4। अब log a प्लस log b क्या होता है log a b, 16 4 जा 64, मैच नहीं करा, ऑप्शन गलत है। अगले पे आइए, 4 को पावर में ले जाए ले गए, 2 को पावर में ले जाए ले गए, ये बन गया log 16, ये बन गया log 9, log 16 प्लस log 9, log a प्लस log b क्या होता है log ab, 16 9 जा 144 होता है, और ये 144 ही है, ऑप्शन बी आएगा आंसर। बहुत सिंपल है। अगले पे आइए, अगले क्वेश्चन में ना 1 है, अब ये पहले ऑप्शन से देख लेते हैं 1 कैसे आएगा। सपोज आपने 128 उठाया, 128 सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, पावर 2 पे चेक होएगा, 128 2 की पावर 7 है, तो इसने आंसर 7 दिया। वो 7 3 पे चेक होगा, 3 7 3 की कोई पावर होती नहीं है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर 512 पे आता है, 512 512 2 की पावर पे चेक हुआ, पावर 9 आया, इसने दिया 9, फिर जो 9 आया वो 3 पे चेक होगा, उसने दिया 2, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, फिर 2 2 पे चेक होगा, जब 2 2 पे चेक हुआ सेम आ गया, 1 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन थी। दोबारा एक बार, जो सबसे पहले आपने 5 1 2 को रखा, यहां पे रखोगे, इसका बेस कितना है बाहर वाले लॉग का 2, तो 512 2 पे चेक होएगा, पावर 9 आएगी, 512 2 की पावर 9 होता है, तो इस पूरे ने क्या रिप्लाई करा 9, वो 9 चेक होगा अगले बेस पे, अगला बेस 3 है, तो 9 3 का स्क्वायर है, उसने रिप्लाई करा 2, इसने रिप्लाई कर दिया 2, फिर 2 2 पे चेक होगा, सेम है 1 आएगा, 1 ही आ रहा है, ऑप्शन सी आएगा। सिंपल है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऐसे क्वेश्चंस में ना जहां पे कुछ नहीं होता और रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म वाले। इसमें आपको बस एक ही प्रॉपर्टी लगानी होती है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इसको, इस लॉग को लिख सकते हैं log n बाय log 2। log a टू द बेस b क्या होता है? log a बाय log b। तो ये log n बाय log 2 बनेगा, तो उसका log 2 चला गया ऊपर और log n रहा नीचे। आगे वाले का, आगे वाले का बनेगा log 3 बाय log n। उससे आगे वाले का log 4 बाय log n। और सबसे आखिर वाले का, सबसे आखिर वाले का बनेगा log m बाय log n। अब इसके बाद एलसीएम कॉमन कितना आ गया? log n। ऊपर बनेगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, दैट इज log abcd होता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कहां तक जाएगा? अप टू m तक जाएगा। अब यहां अगर मैं इंटू 1 कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन गया? m फैक्टोरियल। तो log m फैक्टोरियल डिवाइड बाय log n, ठीक है। और m फैक्टोरियल की वैल्यू क्वेश्चन में n दे रखी है, तो log n बाय log n कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ठीक है जी। आगे इस पे भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। log 9 क्या होएगा? log 9 टू द बेस को लिख सकते हैं log 9 बाय log 4 इंटू log 2 टू द बेस 3 क्या होएगा? log 2 बाय log 3। अब 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, इसको 2 log 3 भी लिख सकते हैं। और ये नीचे वाला 2 का स्क्वायर है, इसको 2 log 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई log 2 बाय log 3। log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सब कट कट आ गया, 1 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी। आगे अब ये क्वेश्चन है कन्वर्ट करने का। अब इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे लिखा होता है log 10x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब log में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, बेस 10 है, बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। तो इसमें ऊपर वाले पहले मल्टीप्लाई होंगे, log a प्लस log b, तभी log a b बनेगा। और नीचे वाला हो जाएगा माइनस log ये, क्योंकि अब देखो log a प्लस log b क्या बन जाएगा? log a b बन जाएगा, ठीक है। माइनस log y स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये log a माइनस log b क्या बन जाएगा? log a बाई b बन जाएगा। a बाई b मतलब 10x बाय वाई स्क्वायर, यही था। तो मतलब इसको कैसे आपको ऑपरेट करना है? log 10 प्लस log x माइनस log y का स्क्वायर। अब ये मैंने बताया बेस नहीं है तो मतलब बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है। अब 10 टू द बेस 10 क्या होता है? 1। और log x की वैल्यू दे रखी है, दैट इज a प्लस बी माइनस, ये पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 टाइम्स log y। और log y की वैल्यू क्या है? a माइनस बी है। करिए सॉल्व जरा। 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b। ये b प्लस 2b कितना हो गया? 3b माइनस 2a प्लस ए माइनस ए, और प्लस में कितना आएगा? 1 आएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है? 3b माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है यहां तक? आगे अब ये भी रेसिप्रोकल वाला आ गया। रेसिप्रोकल में क्या करते थे? बेस चेंज कराते थे। तो ये log 60 बाय log 3 बनेगा, इसको लिखेंगे log 3 ऊपर और log 60 नीचे। आगे वाले में भी log 4 ऊपर log 60 नीचे, क्योंकि ये बनेगा log 60 डिवाइड बाय log 4, वो log 4 ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे ये बन जाएगा log 5 डिवाइड बाय log 60। अब इसका कॉमन एलसीएम कितना आएगा? log 60। ऊपर बनेगा log a प्लस log b प्लस log c, दैट इज log abc। abc मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है? 60 होता है। तो log 60 डिवाइड बाय log 60, कितना आंसर आ जाएगा कैंसिल होने के बाद? 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। आगे बढ़े, सिंपल प्रॉपर्टी है। log a प्लस log b क्या होता है? log ab। 9 5 जा 45, ऑप्शन डी। आगे ये अपने आप बताइए, इसमें क्या किया था? इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर, बेस की पावर, बस ये निकालना है। कैसे करेंगे? दोनों साइड पावर 6 रेस कर देते हैं, यहां भी पावर 6 रेस कर दी और यहां भी पावर 6 रेस कर दी। जब पावर 6 रेस करी, 6 से 6 कट गया, a की वैल्यू आ गई √3 की पावर 6। अब √3 की पावर 6 का मतलब 3 का क्यूब भी होता है, क्योंकि रूट आधी पावर होती है। 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब क्या होगा? 27। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। बहुत सिंपल। चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार जरा प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेना,
सिंपल प्रॉपर्टी का खेल है और कुछ भी नहीं है लॉग में एक्स्ट्रा। ठीक है, सारा का सारा प्रॉपर्टी है। एक बार मैं प्रॉपर्टी दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। लॉग में अगर पावर होती है आगे आ जाती है, अगर नंबर और बेस सेम है वन आंसर आएगा। लॉग वन टू एनी बेस क्या होता है, जीरो होता है, कोई भी बेस हो। अगर लॉग में वन इनपुट डाल दिया जीरो आंसर आ जाएगा। लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है, लॉग ए बाई लॉग बी। और लॉग दो तरह का होता है, मैंने बताया आपको, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नेचुरल में बेस ई होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है 2.7183। ठीक है जी, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, रेशो पढ़ा, प्रपोर्शन पढ़ा, इंडाइसिस पढ़ा और लॉगरिथम्स पढ़ा। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करी है इस पूरे पूरे कोर्स की। एक एमटीपी का सीए फाउंडेशन नवंबर 22 का जो एमटीपी आईसीआई वालों ने रिलीज किया था उसकी वीडियो बड़ी है, वहां पे आप देखना। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 to 8 क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपका एमटीपी पढ़ा हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो थोरोली हमने प्रॉपरली इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। आप प्लीज ये सारा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लेना, हर एक चीज हर एक कंसेप्ट कवर है विद प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए।